एक राजा का सरोवर था जिसमें वो मछलियां मनोरंजन के लिए पाले थे, कोई मार नहीं सकता था। एक मछुआरा कई दिन से भूखा था, परेशान था परिवार में। उसने सोचा कि उसमें तो बड़ी बड़ी मछली है, 2 मिनट में मार के आ जाते हैं, वहां कोई रक्षक नहीं रहता था, लेकिन वहां जो मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा ये था। तो इस वजह से कोई मारता ही नहीं था। उसने बड़ी बड़ी मछलियां जो पकड़ी तो उधर से राज सवारी जाते हुए दिखाई दी। अरे उसने कहा मार डाले जाएंगे। उसने सोचा अब क्या करे, उसको लगा ये बाबा जी बन जाते हैं। फौरन वहां की रज ली, पूरे सब शरीर में लगा लिया, सारे कपड़ा उतार करके दबा दिए और जाल वहीं दबा दिया, छोड़ दिया, बैठ गए। राजा दूर से दृष्टि पड़ी, उसने कहा कोई परमहंस हमारे सरोवर के किनारे तप कर रहा है, चलना चाहिए। दूर से ही नंगे पैर आया और कुछ असरफियां चढ़ाई, प्रणाम किया और चला गया। टापू से समझा कि निकल गए। आंख खोली तो देखा असरफियां सामने। उसने विचार किया नकली बाबा जी बने तो असरफियां मिल गई, अगर असली बाबा जी बन जाए तो क्या नहीं मिल जाएगा। उसी समय से वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चला। भगवान के मार्ग में कैसे भी चलो, मंगल भवन है, इसलिए मंगल ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। तो आप जो नाम जप कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वह सत्य है। यद्यपि आपका भाव भले असत हो, भले आपका भाव ना बन रहा हो, लेकिन आप राम राम बोल रहे, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे, वो तो सत्य है ना। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भले झूठे भाव से, लेकिन वो भाव तो सत्य है ना, इसलिए आपका परम मंगल। अगर पत्नी ऐसा कहे किसी की भी कि माता पिता की सेवा नहीं करनी, तो उसकी बात ना मानो। माता पिता पहला अधिकार पत्नी का नहीं, पहला अधिकार माता पिता का है कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। उनकी सेवा ना छोड़े, चाहे जितनी बात बन जाए। कभी भी उन्हें हम कमा के लेके आते हैं, अगर हम कभी भी उन्हें पैसा रुपया देते हैं तो उन्हें दुख होता है। नहीं, माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है। लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। बूढ़े माता पिता हैं, अगर तुम दोनों जवान पति पत्नी उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसके पास जाएंगे वो? कल तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ऐसा, थोड़ी देर तुम अपने माता पिता की जगह खड़े होके देखो और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करे। तो एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के खपरे पे दाल रोटी देती थी। एक दिन खपरा थोड़ा ज्यादा ऐसे हिल गया तो लड़के ने कहा मम्मी टूटने न पावे। तो उनका क्यों? बोले यार दादी को देती हो ना, कल इसी में हम आपको देंगे। वो बच्चा देख रहा है तुम्हारे आचरण, भगवान उसकी ऐसी बुद्धि करेंगे जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करोगे ना, वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा, और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। जैसे लेटरिन में है, लोग मोबाइल नहीं, सोच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से कम सोच तो हो लो यार, चैन से हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोया आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है जहर, और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत तो मैं पीऊंगी, गिरधर का चरणामृत, और पूरा पी गई और करताल उठाई, पूरी रात नाचती नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम, जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद दो बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गए। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है। मीरा जी के भूत के कमरे में बंद किया गया, जहां खंडेर था भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे मीरा जी को। मीरा जी ने जे गिरधर की धूप की और धूप का धुआं लगा, सब भूत परम पद को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। यार भगवान में जो सामर्थ्य है वो कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें डर दे सके। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो तो निडर हो जाओगे। यार भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझो क्या है? विचार करो, भगवान को तुम नौकर समझो क्या? तुम भगवान के एको न मानो, सब सुविधा भगवान तुमको दिए,
तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया है, तुमने भगवान को क्या दिया? एक बात बताओ। इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं, तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो। अब विचार करो, पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे, यार ये बात तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोगना पड़ेगा, सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये संसार मानने वाला नहीं। आप चाहे जितना तप करो, चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। सोच, अगर सोच पॉजिटिव हो जाए तो अभी आनंद आ जाए। निगेटिव सोच परेशानी पैदा कर दी। थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या? पराजय हो गई, अब जीना क्या? दुख आ गया, जीना क्या? फसल नष्ट हो गई, जीना क्या? परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या? धंधा चौपट हो गया, जीना, यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है। इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। अगर कोई प्यार करेगा ना बहुत आपको, तो आपका रूप देख के, रुपया देख के, शरीर देख के भोग वासना की फूल, लेकिन माँ ये सब नहीं देती। अब भी जाए, इतने बड़े हो, घर जाओगे ना, रुको, भोजन पाया, रास्ते में भोजन पाया, जो देखो पाओ और सो जाओ, फिर बात करेंगे। मतलब वो आपको सुख देने की बात सोचेगी, आपके लिए। इतने बड़े हो लेकिन वो ऐसी बात करेगी कि जैसे लगता है छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। संभाल के जाना, वहां देखो ये हम दे रहे हैं, ये उस समय खा लेना और इसे भूलना नहीं। मतलब ये प्यार कौन देता? कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हैं, आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने, वही भोजन में कपड़े पहने, साधना हो, पवित्रता नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है? सोच होने के बाद नहीं, विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का जो सच्चा है वो आनंद ढूंढेंगे। जिस्म की मोहब्बत में जो सब कुछ उजाड़ चुके हैं, वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। कमाने लायक हो, किसी के भोग लायक हो तो यार कहे जाओगे, अरे कैसे यार जान की ताकत लगा देंगे। और जिस दिन ये पता चला कि ये जेब खाली हमारे काम लायक नहीं, तो आपसे अगर गली में आते नजर आएला, वो मोड़ लेगा, अपने आप को मोड़ लेगा। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे, उसे उसके हृदय में है कि मेरे सब कुछ भगवान है। तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तब सर्वम मम देव देव, आपसे बढ़कर कुछ नहीं, अभी आपसे बढ़कर सब कुछ है। देख लेना, परीक्षा आएगी माया की।
भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझे क्या? तुम भगवान के एक हो न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए, तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया, तुमने भगवान को क्या दिया? इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं, तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो। आप विचार करो, जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहाँ शर्त पे शर्त रखते चले जाओ, पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोगना पड़ेगा, सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही, तो फिर होगा क्या? अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। कमाने लायक हो, किसी के भोग लायक हो तो यार कहे जाओगे, अरे कैसे यार जान की ताकत लगा देंगे। और जिस दिन आप ये पता चला कि ये जेब खाली हमारे काम लायक नहीं, तो आपसे अगर गली में आते नजर आए ना, वो मोड़ लेगा, अपने आप को मोड़ लेगा। सुन लो ध्यान से, मंगलवार को दाढ़ी मूछ बाल कटाना मुड़ाना जो भी ये छौर कर्म मंगलवार और शनिवार को ये अकाल मृत्यु का योग पैदा करता है। बुधवार को कराना चाहिए, बुधवार को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है छौर कर्म, और शुक्रवार को करना चाहिए, इससे लाभ यश सुख ये प्राप्त होता है। रविवार भगवान सूर्य का दिन है, इस दिन छौर कर्म करने से धन बुद्धि धर्म इसकी हानि होती है। और बृहस्पतिवार गुरु का दिन है, इस दिन लक्ष्मी मान और भक्ति की हानि होती है। इसलिए सप्ताह में केवल 2 दिन ही है जिसमें छौर कर्म किया जा सकता है, बुधवार और शुक्रवार। ₹100 अगर किसी का बेईमानी का आ गया है, आपके 1000 लेके जाएगा और आपको पीड़ा और अशांति जरूर देगा। ये हमारी बात पक्का पकड़। अगर आप धर्म से चलोगे तो आप सुखी होगे। नमक रोटी खा के नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। अगर बेईमानी की रबड़ी खाओगे तो नींद की गोली खानी पड़ेगी, और धीरे धीरे आपको अशांति बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है डिप्रेशन भी हो जाए। माता पिता भले कड़ुआ बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। मचा जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है। मोबाइल शत्रु नहीं है, मोबाइल मित्र है। मोबाइल से आप एकांतिक सुन सकते हैं, मोबाइल से आप सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल से आप भागवतिक बातें भी तो देख सकते हैं। तो आप भागवतिक बातें क्यों नहीं देखते जब भक्त है? आप गलत क्यों प्रयोग करते हैं? मान लो गेम खेलना, इधर उधर के सीरियल देखना, इधर उधर की बातें देखना, वो आपके ऊपर है ना, तो आप शासन कीजिए अपने ऊपर। तो मोबाइल हितकारी भी है, मोबाइल से केवल नुकसान ही नुकसान हो ऐसी बात नहीं है। तो मोबाइल को हम दोष ना दे, हम मोबाइल में दोष दर्शन न करें। मोबाइल में जो दोष भरा हुआ है उसका दर्शन न करें। हमको केवल जितना सुनना है उतना सुनना, इसके बाद उसको बंद करके रख देना। अब बात कर रहे हैं तो 20-20 मिनट बात कर रहे हैं, आवश्यक बात बोलो, इसके बाद बंद, राधे श्याम। तो हमें लगता है कि मोबाइल दोषी ही नहीं है, गुण भी है उसमें। गुण को स्वीकार कर लो, दोष का त्याग कर लो। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे, जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे, उसे दोस्त कहते हैं। लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहते हैं।